इंसान तो भैया सोशल एनिमल होता है। हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या फिर समाज में किसी भी तरह का संबंध हो। हर किसी का अपना अलग बिहेवियर होता है। कोई हंसमुख होता है तो कोई गंभीर, कोई शांत रहता है तो कोई चंचल। यही बिहेवियर उसे सबसे अलग बनाता है। हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है जो उसके व्यवहार से झलकती है। बिहेवियर मतलब हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं। ये हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारी आदतों में और हमारे सोचने के तरीके में दिखता है। यह दिखाता है कि हम दुनिया के साथ कैसे डील करते हैं। चाहे वो काम का माहौल हो या फिर घर का, हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान बनाता है। अच्छा बिहेवियर हमें समाज में इज्जत दिलाता है। लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और हमें सम्मान देते हैं। इससे अच्छे रिलेशनशिप्स बनते हैं। और हाँ, बुरा बिहेवियर वो तो हमें सबसे दूर कर देता है। लोग हमसे कतराने लगते हैं और हम अकेले PDD जाते हैं। अरे वो तो हमें सबसे दूर कर देता है। हम खुद को अलग थलग महसूस करने लगते हैं और हमारी खुशियां कम हो जाती हैं। बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। इससे हम अपनी कमियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। इससे हम खुद को और दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं। हम बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। यही तो है असली जिंदगी का मजा। हमारा परिवार हमारी पहली पाठशाला होता है। यहीं से हमारी शुरुआत होती है। माँ बाप और परिवार वाले हमारे पहले गुरु होते हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं। कैसे बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं, हर चीज का असर बच्चों पर पड़ता है। प्यार और पॉजिटिव माहौल बच्चे के पर्सनैलिटी को निखारता है। लेकिन अगर घर में झगड़े होते हैं, नेगेटिविटी रहती है, तो इसका बुरा असर पड़ता है। परिवार के बाद आता है समाज। समाज हमारे आसपास है। हमारे दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी सब समाज का हिस्सा हैं। यह समाज भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार, ये सब हमारे संस्कार बनाते हैं और ये संस्कार हमारे व्यवहार पर असर डालते हैं। यह बात सच है कि परिवार और समाज का हम पर बहुत असर पड़ता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते। हमारे अपने विचार, हमारी सोच, हमारा नजरिया, ये सब भी हमारे बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारा व्यवहार भी पॉजिटिव होगा, और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारा व्यवहार भी नेगेटिव होगा। दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। इसी तरह हर किसी का बिहेवियर भी अलग होता है। कोई मिलनसार होता है तो कोई शर्मीला, कोई शांत स्वभाव का होता है तो कोई गुस्सैल। यही वैरायटी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाती है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो। परिवर्तन संभव है, बेहतर बनने की राह। यह एक यात्रा है जो हमें अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में ले जाती है। यह यात्रा हमें अपने भीतर झांकने और अपने जीवन के हर पहलू को सुधारने का अवसर देती है। क्या हमारा बिहेवियर बदल सकता है? जी हां, बिल्कुल बदल सकता है। यह बदलाव हमारे सोचने के तरीके, हमारे दृष्टिकोण और हमारे कार्यों में परिलक्षित होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो समय और प्रयास की मांग करती है। यह आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाती है। हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखना होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद में बदलाव लाने की ठान लें। हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। यह योजना हमें मार्गदर्शन करेगी और हमें प्रेरित रखेगी। सबसे पहला कदम है खुद को जानना। हमें अपने आप को समझना होगा, अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना होगा। यह आत्मज्ञान हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा। यह पहचान हमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने में मदद करेगी। हमें यह समझना होगा कि हमें कहां बदलने की जरूरत है और कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं।
हमें यह समझना होगा कि हमें कहां बदलने की जरूरत है। कि किसान ये आत्मविश्लेषण हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। दूसरा कदम है पॉजिटिव सोच। सकारात्मक सोच हमें हर स्थिति में आशा और उत्साह से भर देती है। यह हमें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हमें नेगेटिव विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। नकारात्मक विचार हमें पीछे खींचते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। हमें सकारात्मक सोच को अपनाना होगा और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा कदम है प्रैक्टिस। अभ्यास हमें हर दिन बेहतर बनाता है और हमें हमारे लक्ष्यों के करीब ले जाता है। यह हमें हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। किसी भी चीज में मास्टर बनने के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। यह हमें हमारे कौशल को सुधारने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। अभ्यास हमें हर दिन बेहतर बनाता है और हमें हमारे सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसी तरह बिहेवियर में बदलाव लाने के लिए भी हमें लगातार कोशिश करनी होगी। यह एक सतत प्रक्रिया है जो समय और प्रयास की मांग करती है। हमें धैर्य रखना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर प्रयास करना होगा। इस यात्रा में हमें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और हर दिन बेहतर बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक कहानी, एक सीख। यह कहानी हमें जीवन में धैर्य और संयम का महत्व सिखाती है। एक बार एक गांव में एक बहुत ही गुस्सैल लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। राजू को छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। कभी किसी दोस्त के साथ खेलते समय, कभी घर के काम करते समय और कभी कभी बिना किसी कारण के भी। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लकड़ी दी और कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस लकड़ी पर एक कील ठोक देना। पिता ने यह उपाय इसलिए सुझाया ताकि राजू अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख सके। लड़के ने ऐसा ही किया। हर बार जब उसे गुस्सा आता, वह उस लकड़ी पर एक कील ठोक देता। शुरुआत में तो उसे हर दिन कई कीलें ठोकनी पड़ती थीं। राजू को यह काम बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन धीरे धीरे कीलों की संख्या कम होती गई। राजू ने महसूस किया कि वह अब पहले से कम गुस्सा करता है। एक दिन ऐसा आया जब उसे एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी। वह बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को यह बात बताई। पिता ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब हर उस दिन के लिए एक कील निकाल दो जिस दिन तुमने गुस्सा नहीं किया। पिता ने कहा, अब हर उस दिन के लिए एक कील निकाल दो जिस दिन तुमने गुस्सा नहीं किया। राजू ने अपने पिता की बात मानी और हर दिन एक कील निकालने लगा। कुछ दिनों बाद लड़के ने सारी कीलें निकाल दी। उसने देखा कि लकड़ी पर बहुत सारे निशान रह गए हैं। पिता ने उसे लकड़ी दिखाई और कहा, देखो इस लकड़ी पर कितने सारे निशान हैं। राजू ने ध्यान से देखा और समझा कि कीलें निकालने के बाद भी निशान रह गए हैं। पिता ने समझाया, इसी तरह गुस्सा हमारे मन पर भी निशान छोड़ जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शब्द और कार्य दूसरों के दिलों पर गहरे निशान छोड़ सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा हमारे लिए हानिकारक है। हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम दूसरों को चोट न पहुंचाएं। हमें गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम गुस्से को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और संयम से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। राजू ने इस सीख को अपने जीवन में अपनाया और धीरे धीरे वह एक शांत और संयमी व्यक्ति बन गया। उसके दोस्त और परिवार वाले भी उसकी इस बदलाव से बहुत खुश हुए। इस तरह एक छोटी सी कहानी ने राजू के जीवन को बदल दिया और उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन में हर समस्या का समाधान धैर्य और संयम से किया जा सकता है। हमें अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम और हमारे आसपास के लोग खुशहाल रह सकें।
सकारात्मकता की शक्ति। पॉजिटिव बिहेवियर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हम खुश रहते हैं, इससे हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं, यह हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। जब हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इससे एक पॉजिटिव माहौल बनता है। निष्कर्ष, अच्छाई की ओर कदम। आखिर में यही कहूंगा कि अच्छा बिहेवियर एक कीमती खजाना है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, यह हमें समाज में इज्जत दिलाता है, यह हमारे जीवन को खुशहाल और सफल बनाता है। आइए हम सब मिलकर अच्छे बिहेवियर को अपनाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं।